इंटरनेट की इस क्राउडेड दुनिया में ध्रुव राठी एक अलग ही पहचान रखते हैं। एक डिजिटल पावर हाउस जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। उनके लॉन्ग फॉर्म वीडियो पॉलिटिक्स, साइंस और ग्लोबल इश्यूज को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे मुश्किल टॉपिक्स भी सबको आसानी से समझ आ जाते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ प्योर फैक्ट्स बताते हैं या हमें किसी स्पेसिफिक व्यू पॉइंट की तरफ गाइड कर रहे हैं? राठी का इन्फ्लुएंस अनडिनाएबल है। उनके वीडियो डिबेट्स शुरू करते हैं और YouTube से भी आगे ओपिनियंस बनाते हैं। सपोर्टर्स उन्हें सच बताने वाला मानते हैं, जबकि क्रिटिक्स उन पर बायस और सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग का आरोप लगाते हैं। असली सवाल यह है, क्या हमें पूरी पिक्चर मिल रही है या सिर्फ स्टोरी का एक ही साइड? इसका जवाब देने के लिए हमें यह देखना होगा कि कंटेंट कैसे बनता और कंज्यूम होता है। लाखों लोगों के ट्यून इन करने से ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स के पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट्स के उलट यूट्यूबर्स अपने खुद के एडिटर्स होते हैं और अकेले ही एथिकल चॉइसेस करते हैं। किसी भी अकेले सोर्स को गॉस्पेल नहीं मानना चाहिए। यहां तक कि सबसे क्रेडिबल क्रिएटर्स भी फैक्ट्स को अपने नैरेटिव के हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। राठी की रिसर्च थरो होती है, लेकिन जिस तरह से फैक्ट्स को सिलेक्ट और प्रेजेंट किया जाता है वह ओपिनियंस को सटली शेप कर सकता है। ऑडियंस का रोल बहुत जरूरी है। सिर्फ कंज्यूम मत करो, क्वेश्चन करो, कंपेयर करो और क्रिटिकली सोचो। पूछो, क्या मिसिंग है? क्या इसका कोई दूसरा साइड भी है? मैं इसके बारे में और कहां से जान सकता हूं? आज के डिजिटल एज में हर व्यूअर को अपना फैक्ट चेकर बनना होगा। ब्लाइंड ट्रस्ट अब कोई ऑप्शन नहीं है। हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है, यहां तक कि सबसे ऑब्जेक्टिव क्रिएटर्स का भी। पर्सपेक्टिव से डेप्थ आती है, लेकिन जब यह फैक्ट्स पर हावी हो जाता है तो यह बायस बन जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि राठी फैक्ट्स को ऐसे फ्रेम करते हैं जिससे सरकार की आलोचना हो और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस को शायद ही कभी बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि वह एक काउंटर नैरेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं और जहां मेन स्ट्रीम आवाजें कम पड़ जाती हैं वहां पावर को अकाउंटेबल ठहराते हैं। क्या यह बायस है या सिर्फ एक जरूरी पर्सपेक्टिव? अक्सर यह इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यूअर क्या ढूंढ रहा है। लाइन पतली है और यह ऑडियंस पर है कि वह पहचाने कि कब एनालिसिस एडवोकेसी में बदल जाती है। जजमेंट और डिसर्नमेंट बहुत जरूरी हैं। वायरल वीडियोस और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के जमाने में किसी भी एक सोर्स पर ट्रस्ट करना रिस्की है। फैक्ट फिल्ड कंटेंट भी गुमराह कर सकता है अगर उसमें कॉन्टेक्स्ट या अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स मिसिंग हों। उदाहरण के लिए, बरहती हुई अनएम्प्लॉयमेंट दिखाना और ग्लोबल रिसेशन का जिक्र न करना एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाता है। सॉल्यूशन: हमेशा इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करो। राठी के वीडियो देखो, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से न्यूज भी पढ़ो, ऑफिशियल रिपोर्ट्स चेक करो और इंडिपेंडेंट एनालिसिस ढूंढो। सोर्सेज को कंपेयर करके आपको ओवरलैप्स और कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेंगे और आप अपनी खुद की इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाओगे। जो प्रेजेंट किया गया है उसे सिर्फ एक्सेप्ट मत करो। मैसेज और मैसेंजर दोनों को एक्टिवली एनालाइज करो। क्रिटिकल थिंकिंग आपका सबसे अच्छा डिफेंस है। कोई भी क्रिएटर इनफैलिबल नहीं है, न ध्रुव राठी न कोई और। परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी की उम्मीद करना अनरियलिस्टिक और डेंजरस है। असली गोल फ्लॉलेस सोर्स ढूंढना नहीं है, बल्कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को तेज करना है। इको चेंबर्स से बचो और डाइवर्स व्यू पॉइंट्स ढूंढो। डिजिटल लिटरेसी, क्वेश्चन करना, क्रॉस रेफरेंस करना और अपने लिए सोचना आज बहुत जरूरी है। देखो, पार हो और सुनो, लेकिन सबसे बढ़कर अपने जजमेंट पर ट्रस्ट करो। क्रिएटर्स को स्टार्टिंग पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल करो, फाइनल अथॉरिटीज के तौर पर नहीं। क्यूरियस रहो, स्केप्टिकल रहो और अपनी सोच को कभी आउटसोर्स मत करो।